क्लास आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर इन डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, जो भी हम डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके कंप्यूटर में रखते हैं उसी को हम कंप्यूटर इन डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, जो भी हमारी रिकॉर्डिंग रहती है डेटाज की वो सब हम किसके अंदर कंप्यूटर में करेंगे, तो वो टॉपिक है हमारा कंप्यूटर इन डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड्स आर यूज in any health care setting to facilitate delivery to client care and support the data analysis and planning। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड क्या है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है? हेल्थ केयर सेटिंग्स में। ठीक है, जिसमें हम फैसिलिटेट करते हैं क्लाइंट की केयर। ठीक है, जो भी हम क्लाइंट की केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम एक कंप्यूटर में रिकॉर्ड्स के रूप में पूरा लिख के रखते हैं। ठीक है, टाइपिंग करके एक फ़ाइल बना के उसके अंदर रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, जिससे क्या रहता है, हमें सपोर्ट मिलता है किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए एंड प्लानिंग करने के लिए। यदि हमें कोई भी डाटा, जैसे हमने डाटा आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली कंप्यूटर जब आप यूज़ करते हैं कोई भी एक फ़ाइल बना के सारे पेशेंट्स की कुछ भी, तो आप सेव कर देते हैं। देन उसके बाद आप काफ़ी टाइम बाद उसको खोलते हैं, उस फाइल का नेम डाल के या कोई फोल्डर का नेम डाल के, तो वो आपको ईज़िली मिल जाता है। ठीक है, फिर आगे आपको कोई भी एनालाइज करना है, प्लानिंग करना है उसके उस चीज़ के ऊपर, तो वो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। तो वही कि कंप्यूटर डॉक्यूमेंटेशन में हम जो भी डाटा है पेशेंट का वो हम कंप्यूटर में रिकॉर्ड करेंगे फाइल बना के। ठीक है, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी उस डाटा का उसको एनालाइज करेंगे एंड देन प्लानिंग कर सकते हैं कि क्या क्या ज़रूरत है क्या क्या नहीं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर इन डॉक्यूमेंटेशन। अब हम देखते हैं कि कुछ इश्यूज़ होते हैं, मतलब कि कुछ परेशानियाँ आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कंप्यूटर में डॉक्यूमेंटेशन करने में, वो क्या क्या आती हैं। ठीक है, ये नॉर्मली जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स रहते हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स रहते हैं, ठीक है, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स रहते हैं, ये वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल जो हमारे क्लिनिक्स वगैरह वहाँ इतना यूज़ नहीं होता है कंप्यूटर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन का। बट इसमें इशूज़ हैं जो क्या हैं, वो देयर आर मैनी इशूज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट है सिक्योरिटी। मतलब जब हम कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड का यूज़ करेंगे तो क्या सिक्योरिटी, मतलब कि हम कोई भी उसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे वो पासवर्ड सभी को पता रहेगा। ठीक है, इसमें कोई हमारी सिक्योरिटी नहीं रहेगी कि कोई भी एक पर्सन के पास ही है वो पासवर्ड, ये नहीं है। आपके जितने भी नर्सिंग स्टाफ होंगे उन सभी के पास वो पासवर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड्स हैं, आपकी ड्यूटी चेंज हो जाएगी तो जो भी दूसरा नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग स्टाफ आएगा उसको उसमें रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, फोल्डर बनाना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या सिक्योरिटी, मतलब पासवर्ड सभी के पास होगा, कोई भी आके ओपन फाइल कर सकता है, कुछ भी चेंजेस कर सकता है उसमें। ठीक है, तो सिक्योरिटी का भी इशू रहेगा। सेकेंड है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कि किसी पे भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मतलब कोई भी आके आपका यूज़ करके आपका जो भी आपने उसमें पासवर्ड डाला है, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स डाला उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, हटा भी सकते हैं। तो कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है कि आपने जो किया है वो वैसा ही रहे। ठीक है, उसमें आपको कोई भी यूज़ करके जा सकता है, गलत भी यूज़ कर सकता है। द इंडिविजुअल शुड हैव अ लॉगिन एंड पासवर्ड फॉर एंटरिंग द कंप्यूटर रिकॉर्ड सिस्टम। ठीक है, इंडिविजुअल के पास क्या होना चाहिए, किस लॉगिन होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, जब भी वो कंप्यूटर को सिस्टम को रिकॉर्ड करे। ठीक है, जो भी उसका हिस्ट्री वगैरह है वो जो रिकॉर्ड करे उसमें उसका एक अलग पासवर्ड होना चाहिए। तो ये सब इश्यूज़ हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्लास अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस। ठीक है, सो एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं कंप्यूटर डॉक्यूमेंटेशन के। फर्स्ट है कि इंक्रीज टाइम एफिशिएंसी। ठीक है, एडवांटेजेस मीन्स कि क्या प्रॉफिट, मतलब क्या अच्छा काम रहता है, लाभ क्या क्या रहते हैं इसके। इंक्रीज मतलब क्या करता है, ये जो टाइम है वो उसको इंक्रीज, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है ठीक है इसको करने में, और ज़्यादा टाइम तक ये सेव रह सकते हैं। सेकंड, प्रोवाइड डेटाबेस
फॉर रिसर्च एंड क्वालिटी अश्योरेंस। ठीक है, क्या कर देता है ये हमें रिसर्च के लिए हमें डाटा प्रोवाइड करता है कि आगे हम कोई भी रिसर्च जब करना चाहे पर्टिकुलर किसी डिसीज़ पे तो उसके लिए हमें डाटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, और क्वालिटी अश्योरेंस देता है। थर्ड वन है क्लाइंट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट एंड रिजल्ट आर सेंड एंड रिसीव्ड क्विकली। ठीक है, क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन हम बता सकते हैं, दे सकते हैं, या कोई भी रिक्वेस्ट है उसको ना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट मीन्स कोई भी रिपोर्ट्स वगैरह है उसको हम सेंड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, तो कंप्यूटर का ये यूज़ होता है, रिसीव क्विकली, जल्दी से जल्दी हम कोई भी रिपोर्ट्स वगैरह आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में कि जो भी आपकी रिपोर्ट्स निकली वो आपके मोबाइल पे भी सेंड हो जाती है, तो उसको हम क्विकली सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ वन इज़ इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है, पॉसिबल रहता है किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में। ट्रांसफ़र मीन्स वन कंप्यूटर से सेकंड कंप्यूटर में, ठीक है, अनदर कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दे सकता है ये कोई भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, या फिर कहीं किसी और हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे इसके एडवांटेजेस होते हैं कंप्यूटर एंड डॉक्यूमेंटेशन के। मैं एक बार बताऊँगी, इंक्रीज टाइम एफिशिएंसी। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसमें और टाइम पीरियड को बढ़ाता है ये। ठीक है, प्रोवाइड डाटा बेस फॉर रिसर्च, क्या एक हमें डाटा मिल जाता है किसी भी रिसर्च को करने में, एंड क्वालिटी अश्योरेंस को करने में एक डाटा प्रोवाइड होता है हमें। ठीक है, कंप्यूटर एंड डॉक्यूमेंटेशन से। थर्ड है क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्लाइंट के लिए क्या मिलता है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, रिजल्ट्स आर सेंड एंड रिसीव क्विकली, और कोई भी हम रिजल्ट्स को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं जल्दी ही। ठीक है, फोर्थ वन इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र है वो हम कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या है, फर्स्ट है क्लाइंट में नॉट हैव प्राइवेसी। जो भी क्लाइंट है जिसका डाटा सेव करेंगे हम, उसकी जो भी डाटा है उसकी कोई प्राइवेसी नहीं रहती, क्योंकि कोई भी आता है, मैंने आपको जैसे बताया इशूज़ में कि इसका कोई भी लॉक सभी के पास रहता है, कोई भी पासवर्ड डालता है और सारा डाटा सेव कर सकता है, हटा सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जो भी क्लाइंट है उसकी प्राइवेसी नहीं रहती, क्लाइंट में नॉट हैव प्राइवेसी। सिस्टम फेलियर कैन कॉज अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। यदि किसी टाइम पे कंप्यूटर का सिस्टम फेलियर हो जाए तो क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलेगी नहीं। ठीक है, अवेलेबल नहीं होगी और हम उसमें भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे यदि हमारा सिस्टम फेल हो जाएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, थर्ड है सिस्टम इज़ एक्सपेंसिव। जो सिस्टम हम यूज़ करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम करेंगे, वो एक्सपेंसिव है, रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करेंगे वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमें उसके लिए कंप्यूटर्स खरीदना पड़ेंगे, फिर उसके लिए प्रिंटर्स वगैरह, ये सारा एक जो भी हमें खरीदना पड़ेगा नई नई चीज़ें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, वो सब क्या है, एक एक्सपेंसिव है। ठीक है, मतलब महंगा है। ओके, तो ये डिसएडवांटेजेस थे। फर्स्ट, क्लाइंट में नॉट हैव प्राइवेसी, क्लाइंट में प्राइवेसी नहीं होगी, क्लाइंट का जो भी डाटा होगा उसकी सिस्टम फेलियर हो जाएगा तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, या फिर हम उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर पाएंगे। सिस्टम इज़ एक्सपेंसिव, ये जो हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करेंगे वो क्या है, एक्सपेंसिव है। ओके, तो ये सारा था एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर इन डॉक्यूमेंटेशन। आपका ये टॉपिक भी क्लियर ख़त्म हो गया है। ठीक है, आपको जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, एक बार इसको और अच्छे से गो थ्रू कर लेना। थैंक यू क्लास।